उस वक्त तस्वीरें हम आपको शालामार से दिखा रहे हैं जहां पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के तमाम एस्पायरेंट्स जो है वो यहाँ पर रोड पर बैठे हैं और अपनी डिमांडों को लेकर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले जो है इन पर जो है लाठी चार्ज भी हुआ है। और अब देखिए कि तस्वीरें की ये तमाम एस्पायरेंट्स जो है वो यहाँ बैठ चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर कि आखिर इनकी मांगे जो है वो डिमांडें वो पुरानी है, लेकिन उन मांगों को पूरा जो है वो कब किया जाएगा। बताएं क्या लाठीचार्ज हुआ आप पे? जी हाँ, हमारे पे लाठीचार्ज हुआ। हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हमने अभी हॉस्टल लिया है, तो हम में से बहुत सारे लगभग 80% रोजेदार हैं, यहाँ घर में बैठे हैं। पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज किया, हमसे ज्यादा यहाँ पर पुलिस आई है, हमें अंदर जाने से रोका गया, अपनी बात हमें पहुंचाने नहीं दे रहे हैं। हम पिछले 10 साल से रगड़ रहे हैं रोड पे, और डिपार्टमेंट में वो एस्पायरेंट्स बैठे हैं जो 8th पास है, जो फैमिली स्कीम वाले हैं, जो 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स लेकर डिपार्टमेंट में गए हैं, पेपर लीकेज वाले डिपार्टमेंट में बैठे हैं। और यहाँ पर आपको MA BEd MPhil PhD असिस्टेंट प्रोफेसर आप तो यहाँ तक के असिस्टेंट प्रोफेसर आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन हम क्या है, हम रोड पे बैठे हैं। यही हमारे स्टेट गवर्नमेंट की नई जम्मू एंड कश्मीर है, जो क्वालिफाइड है, जो अच्छा पढ़ने वाला है वो रोड पे बैठेगा, और जो रिश्तेदार है किसी बड़े क्या कहते हैं मिनिस्टर का या किसी का भी रिश्तेदार है वो डिपार्टमेंट में जाएगा। हम अब आपसे माध्यम से सरकार से LG सरकार से यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमें आपकी डिमांड वही पुरानी है या कोई अब नई डिमांड है? जनाब, हमारे जो है एंटी करप्शन को ये केस दिया गया था 2 साल पहले, इसकी कमेटी बनी थी, तो अब ये ACB के पास ये हमारा केस है। उन्होंने 109 FIRs लगवाए हैं, तो अभी तक उन FIRs का भी कोई पता नहीं। आप ACB की साइट चेक कीजिए, वहाँ पे लिखा है कि फायर एंड इमरजेंसी स्कीम में 109 FIR लगे। हमारे पास अभी भी कोई मतलब हाईलाइट नहीं हुआ कि किसका FIR लगा है। अगर ये दरअसल ये जो है स्कीम को छुपाना चाहते हैं और हमारे साथ नाइंसाफी करना चाहते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने इसमें 3 बार अभी तक रिटन एग्जाम दिया, 2 बार हमने फिजिकल क्वालिफाई किया। उन दिनों जवान थे, 25-24 साल के थे, आज हमारे 30+ साल है। हमसे अब कोई एग्जाम मतलब अगर ये क्या कहते हैं, हम अब हमारी जो एज है उसकी चली गई है। हम पिछले 10 साल से इसी के पीछे लगे हुए, आज नहीं तो कल हमें इंसाफ दिया जाएगा, आज नहीं तो कल हम करप्शन को खत्म कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इस करप्शन को साथ दे रही है, तभी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आप जितने भी फायर एंड इमरजेंसी, जी हम सारे फायर एंड इमरजेंसी के एस्पायरेंट्स हैं, और हम यहाँ पर अपने इंसाफ के लिए आ रहे हैं। हमने अपने अंदर जाना था, आज असेंबली चल रही थी, हमें अपनी बात दे दी, लेकिन वहाँ पर हमारे पे लाठीचार्ज किया गया और हमें वहाँ पर रोक गया। हम इस टाइम आप देख सकते हैं, हम रोड में बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने एस्पायरेंट्स आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम पूरी जम्मू कश्मीर से आए हैं, चाहे वो कश्मीर वैली हो, चाहे वो चिनाब वैली हो, चाहे जम्मू प्रोविंस हो, पूरे जम्मू कश्मीर के हम जो लड़के हैं हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम ताकि हमें इंसाफ मिले। हम जो है हम सारे उतने अच्छी फैमिली के नहीं हैं, गरीब घर के लोग हैं, और हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। कसम से रोना आता है, ऐसे लड़के फायर एंड इमरजेंसी में जॉब कर रहे हैं जो कि मतलब 8th पास है, जिनको AB भी नहीं आता है, उनने पेपर खरीद कर वो क्या कहते हैं एग्जाम क्वालिफाई किया। अभी आप सेक्टर में किससे मिल रहे हैं? हम अपनी बात जो है हमारे CM साहब पहुंचाना चाहते थे, डिप्टी CM साहब तक पहुंचाना चाहते थे कि असेंबली में ये बात की जाए और हम जो फायर एंड इमरजेंसी के एस्पायरेंट्स से हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन हमें वहां जाने से रोका गया, हमें वहां नहीं जाने दिया। देखिए तमाम जितने भी एस्पायरेंट्स है, ये तो क्या कहना चाहते हैं? जी सर, हम 2013 से जुड़े हैं। हम यही कहते हैं, जो फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, 3 बार हुआ, 3 बार भर्ती ये हुई है, और तीनों बार लड़कों को धकेला गया उस अंधकार की तरफ, जिस अंधकार में हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। हम अफसोस कहना पड़ रहे हैं जो फाइनली 3 अक्टूबर 2020 में इस स्कैम को मंजर आम पर लाया गया। हम ये कहते हैं कि उस स्कैम में जितने भी FIRs लगे उन पर कार्रवाई की जाए। अगर आप उनको शील्ड करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो बचा लो। डिपार्टमेंट में जितने भी गद्दार लोग बैठे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो, बचा लो, लेकिन कम से कम हमें इंसाफ चाहिए। हमें कोई हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी क्लेम करो। Corruption.
nepotism, nepotism, family scam, corruption, corruption, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, ताकत बदल दो, ताकत बदल दो, क्या चाहते हैं अब आप? ताकत बदल दो, क्या चाहते हैं बताएं, क्या चाहते हैं अब आप? सर एक दरखास्त है आपसे कि आप हर बार हमसे ये बताते हो कि आप क्या चाहते हो। काश ये सवाल आपने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा होता, जो इस वक्त कुर्सी पे बैठे हुए, काश ये सवाल आपने उनसे पूछा हमने होता। सबसे पूछे, सबसे पूछे। सर मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि आपने पूछा, मगर जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला कि हमारे ऊपर लाठियां, जवाब ये मिला हमारे 13 साल जाये किए गए, जवाब ये मिला कि 109 कैंडिडेट्स के ऊपर एफआईआर जो लगी, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर 1 जनवरी 2025 में उनके ऊपर एफआईआर लगती है और आज भी वो गवर्नमेंट का खजाना लूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन है, हाई कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन है, अगर किसी बंदे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके जो भी इन्वॉल्वमेंट्स है, उसकी जो भी सैलरी है, उसको आप होल्ड कीजिए तब तक जब तक ना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। एलजी साहब उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए जो इसमें फंसे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए जो बैकडोर लगे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए जो इसमें 15 मार्क्स लिए हुए 90 तक पहुंचाए गए। एलजी साहब हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार हम आपसे मिले, बार बार हम आपसे यही कहते हैं कि हमें इंसाफ दीजिए। हम कोई आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, हमने स्ट्रगल उस वक्त भी जस्टिस के लिए किया है। We want justice! We want justice! We want अभी We want अभी मुझे बताएं इसके बाद आप क्या करने वाले? सर हमारी क्लियर कट डिमांड है, तब तक प्रोटेस्ट सस्पेंड नहीं हो जाएगा जब तक ना एलजी ऑफिस से हमारे लिए कोई इंसाफ की पर्ची नहीं निकलेगी। हमारी क्लियर डायरेक्शन है एलजी साहब, तब तक हम ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं करेंगे जब तक ना आपके ऑफिस से हमारे लिए कोई एक पब्लिक नोटिस निकलेगी। आपको ये चीज पता है, आपको बाखबर है, बेखबर नहीं हो एलजी साहब। आपको ये चीज पता है कि कितने मगरमच्छ इसमें फंसे हुए हैं, किन के ऊपर एफआईआर लगी है, किन किन एडमिनिस्ट्रेशन में किन्होंने घोटाला किया है। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई खुलेआम होनी चाहिए, सड़कों पे होनी चाहिए, और ताकि आने वाले वक्त में जो तो देखिए इस वक्त हम शालामार में हैं और चारों तरफ आपको जो है पुलिस के जवान दिख रहे हैं और ये एस्पायरेंट जो है यूही रोड पर बैठकर अपना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। इनकी मांग, ये एस्पायरेंट्स हैं फायर इमरजेंसी सर्विसेज के, और अब इस साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। और इस प्रदर्शन को लेकर अब क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया, कैमरामैन दीपक मनाज के साथ। चाहे